चलिए भैया जी शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो खास करके कक्षा 8 वालों के लिए हम आ गए हैं लेके धीरे धीरे क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक हम पहुंच चुके हैं, कहां तक, प्रश्नावली 3.3 तक मैंने किया कंप्लीट क्वेश्चन को। अब आ गए हैं 3.4। उससे पहले हमको कुछ चीज जानना जरूरी होगा, ठीक है, तभी हम कर पाएंगे उसके 3.4 क्वेश्चन, जिसमें से हम पढ़ेंगे आज समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। ये हमारा चैप्टर है, चतुर्भुज को समझना, ठीक है। इसी को करते करते क्वेश्चन को 3.3 तक क्वेश्चन कर दिया। अब 3.4 के क्वेश्चन करने के लिए हम कुछ चीज जानेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। क्या है ना कि हम समय तो लेते हैं आपका, अगर आपको सीखना है तो समय देना पड़ेगा, ठीक है। आप समय मुझे देंगे तो हम एकदम बेहतर से बेहतर तरीके से सिखाते हैं। आप समय दीजिए और सिखाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, पेपर में अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनका स्वागत है भैया जी। तो हम शुरू करते हैं। आज क्या है कि इसमें क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम सिर्फ ये तीन चतुर्भुज को समझाएंगे। एक समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, इन तीनों को हम इसमें समझाएंगे, ठीक है। तो शुरू करें हम। सबसे पहले क्या, समचतुर्भुज को पढ़ते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज हमारा क्या होता है वो चीज हम देखते हैं। क्या, इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे फिर इसको, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है सम चतुर्भुज। क्या है? सम चतुर्भुज। नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा है। क्या? सम चतुर्भुज। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। कोई चीज सम कर दो, क्या? बराबर। चतुर्भुज मतलब चार भुजा। कहने का मतलब कह सकते हैं आप, सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। क्या है? आपस में बराबर है, वही हमारा सम चतुर्भुज है, ठीक है। अब लिखो आप इसको, अगर लिखना चाहो लिख लो आप, मैं लिखा रहा हूं, लिख लो। सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या लिखा मैंने? सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब मैं बनाता हूं फिगर, देखिएगा कैसे समचतुर्भुज का। ये मैंने बनाया, ठीक है। ये सब बराबर है, क्या है? तो ये जैसे मैंने लिया, इसका नाम ए बी सी डी। क्या है? ये तो पीछे भी आपने ये ऐसा फिगर देखा है, जो कि हमने पढ़ते हुए आए हैं समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। इसमें क्या है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो होती थी, ए बी के बराबर डी सी और ए डी के बराबर बी सी, ऐसा होता था ना। इसमें क्या है, इसमें फर्क बस इतना है कि हमने बनाने में थोड़ा बहुत भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन क्या है कि इनकी बीच की दूरी वो ए है। कहने का मतलब बराबर है। ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा ए हो जाएगा और ये भी हमारा, इनकी बीच की दूरी मैंने ए माना। तो कहने का मतलब चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। आप लिख सकते हैं ऐसा है, कहां पे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, लिखो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। समझ में आया? ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक। तो ये चीज हो गया समचतुर्भुज क्या होता है।
इसमें भी आप कह सकते हैं इसकी, देखो इसमें समांतर चतुर्भुज के गुण पाए जाएंगे। देखो कैसे, समांतर चतुर्भुज के क्या गुण थे, उसमें था सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसमें भी देखो AB की सामने DC है, ठीक है, इसकी भी तो सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, और DA के सामने BC है, इसको भी, इसमें भी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इस चतुर्भुज को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, उसके सारे के सारे गुण इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है हमारा समचतुर्भुज, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, क्या चलते हैं, समचतुर्भुज के अब विकर्ण के बारे में पढ़ते हैं। इसमें विकर्ण भी होगा ना भैया जी, तो हम इसको देते हैं जरा सा जगह बना लेते हैं, इसको मिटा के, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, समचतुर्भुज के विकर्ण। क्या पढ़ेंगे, एक अलग पॉइंट डालो, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है, कितनी बार बताया है, दो शीर्ष को न्यूनतम उनके बीच की दूरी को जो रेखा जोड़ती है वही हमारा क्या होता है, विकर्ण होता है। अब बताओ, तो ये मैंने अभी बनाया, समचतुर्भुज बनाया था, चलो फिर से बना देता हूं, थोड़ा सा तिरछा रहेगा, लेकिन ये चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, A B C और D। स्मॉल में लिखो, कैपिटल लिखो, कोई मतलब नहीं। अब इनके विकर्ण के बारे में पढ़ते हैं। देखो मैंने विकर्ण बनाया, ये हमारा A और C विकर्ण बन गया। ये क्या है विकर्ण, विकर्ण बताइए। विकर्ण को आप कह सकते हैं, इसमें पॉइंट ही लिखो, क्या लिखो, ये विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं, ठीक है। कहने मतलब बराबर भागों में बांटते हैं, लेकिन क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आप इसको लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो, समचतुर्भुज के परस्पर लंब समद्विभाजक क्या होते हैं, लिखो, पॉइंट लिखो, ठीक है। अब इसका मतलब समझ रहे हो, ये तो आपस में समद्विभाजक मतलब AC क्या बोलते हैं, B और D को बराबर भागों में काटता है, यानी कि मतलब ये हम अगर O पॉइंट मान ले तो कहने का मतलब ये है कि O और D, O और B ये क्या है, हम आपस में बराबर है, यानी कि समद्विभाजक मतलब अब बराबर भागों में बांट दे रहा है, और A और O OC ये भी आपस में बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लंब समद्विभाजक, यहाँ पे जो एंगल, जैसे ये AC है और OD है, ठीक है, ये क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। यही का मतलब लंब का मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है, ठीक है, जब उस पर एक और दूसरी सीधी रेखा आती है, सीधा रेखा आता है, तो वो क्या होता है, लंब बना होता है, और उसको जब काट दे रहे तो वो क्या हो जा रहा है, लंब समद्विभाजक हो जा रहा है। तो वैसे ये है, ये हमारी A और C क्या है, एक सीधी रेखा है, और उसको क्या कर रही है, BD जो है वो काट दे रही है, ठीक है। इस वजह से ये क्या है, लंब समद्विभाजक, एक सीधी रेखा का, ठीक है। तो अब आगे हम क्या इसमें लिखोना चाहो तो आप लिखो, क्या लिखो भैया, AO बराबर क्या, OC, ठीक है, AO बराबर OC, फिर उसके बाद लिखो दो, क्या लिखो, OD बराबर क्या, OB, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनके विकर्ण के जो आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब इसमें लिखो क्या, ये देखो, ये क्या है, विकर्ण है, और इसको रेखा भी कह सकते हैं। अब बताओ 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, ठीक है। देखो त्रिभुज देखो, AOD, क्या AOD, ऐसा करिए आप इसको ना, जो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है तो बड़े लेटर में लिखो, ज्यादा बेहतर होगा, ABCD, ठीक है। अब देखो AOD, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि लंब समद्विभाजक है, ठीक है। और इधर वाला भी क्या, DOC, ये भी हमारा एक लंब ही है, ठीक है, लंब बना तो ये भी हमारा एक 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं
त्रिभुज या कोण चलो कोण लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ए ओ डी बराबर क्या, डी ओ सी, क्या डी ओ सी, ये क्या है आपस में बराबर है, क्या है बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर है बता सकते हैं, ओ का मान ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, आप ये भी लिख सकते हो कोण ए ओ डी बराबर 90 डिग्री, और जब ये ओ डी है तो ये भी हमारा 90 डिग्री है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कोण डी ओ सी बराबर 90 डिग्री। जो चीज लिखाते चल रहा हूं लिखते चलिए, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, चारों जो है 90-90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और इसमें एक चीज क्या होता है, ए ओ डी और डी ओ सी ये क्या होते हैं, आपस में सर्वांगसम होते हैं। क्या सर्वांगसम चिन्ह मतलब जानते हो, सर्वांगसम मतलब कहने मतलब दोनों, जैसे उसकी सम्मुख भुजा है, ठीक है, उसके जैसे मैं अभी कैसे समझाऊं आपको, तो मैं जगह बनाता हूं, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, पहले जगह बना लेता हूं फिर उसके बाद बताता हूं सर्वांगसम। इसको लिख लिया है इतना, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखो सर्वांगसम क्या होता है, मैं लिखता हूं ए ओ डी, क्या त्रिभुज, त्रिभुज का चिन्ह ये हमारा, त्रिभुज लिखेंगे नहीं, ये त्रिभुज का चिन्ह है, तो क्या है ए ओ डी। सर्वांगसम का चिन्ह जानते हो, ऐसे ये बन गया, इसका मतलब हमारा सर्वांगसम चिन्ह है, ठीक है। फिर क्या है डी ओ सी, त्रिभुज डी ओ सी, ये क्या है सर्वांगसम है। इसका मतलब समझते हो, चलो मैं दो फिगर बनाता हूं अलग अलग। तो जैसे मैं बना लेता हूं पहले ए ओ डी, ये ले लेता हूं, लिखो ये ए पॉइंट, ये ओ पॉइंट, ये डी पॉइंट, और फिर लेता हूं डी ओ सी, लिख लो भैया, क्या है ये ओ है, ये सी है और डी है, ठीक है। अब सर्वांगसम का मतलब समझो, ठीक है। सर्वांगसम का मतलब होता है कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। अगर ये वाली भुजा इसके बराबर हो, एक ही नहीं तीनों, ए डी जो है डीसी के बराबर हो, और ओडी जो है ओडी के बराबर हो, तो ये क्या होंगे, जब उनकी जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, वो आपस में बराबर होंगी, तो वो क्या होते हैं, हमारे सर्वांगसम होती हैं, ठीक है। तो ये सर्वांगसम होता है, जैसे ए ओ जितना जितना होगा, अगर सर्वांगसम का चिन्ह दे दिया, ठीक है, कोई भी दो त्रिभुज दे दिया, एक सर्वांगसम त्रिभुज दे दिया, उसका मान दे दिया, और दूसरे वाला को पूछ लिया, तो वो क्या है, ये वाला जो है ऑटोमेटिक इसके बराबर होगा, ठीक है। सर्वांगसम का मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसमें और पॉइंट क्या आप लिख सकते हो, ये ऐसे ऐसा देखिए, ये एक क्यों है ये सर्वांगसम, क्योंकि एक ये रैखिक कोण है, क्या है, रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ओडी कॉमन पॉइंट है, और यहाँ पे ओडी कॉमन पॉइंट है, दोनों त्रिभुज में ओडी क्या है, कॉमन पॉइंट है। ओडी देखो इस त्रिभुज में भी आ रहा है, ओडी इस त्रिभुज में, इस वजह से ये क्या है, हमारा रैखिक युग्म है, ठीक है। तो ये हो गई, इतनी पॉइंट जो थे वो थे क्या थे, समचतुर्भुज के क्या थे, ठीक है। मैंने क्या होता है समचतुर्भुज में, कि चारों भुजाएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं, ये ए होता है, ये कहने का मतलब ये चारों भुजाएं आपस में बराबर, और इनके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और जो कोण होता है वो 90 डिग्री का बनता है। इतनी चीज थी समचतुर्भुज में। अब समचतुर्भुज का कोई भी सवाल आएगा, इतनी चीज जितनी चीज मैंने बताया है, अगर इतनी चीज आपने अच्छे से समझ लिया तो आप सवाल आराम से कर जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा हो गया समचतुर्भुज, के बाद हम पढ़ेंगे दूसरा कौन सा, आयत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इन सबको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो आयत क्या होता है वो चीज समझो, ठीक है। आयत को इसको भी हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, आयत के भी ना सम्मुख कोण नहीं, सम्मुख भुजा, आमने सामने की भुजा इसके भी बराबर होती है। सिर्फ फर्क इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि उनके कोण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आयत में सभी कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में, कहने का मतलब सभी कोण जो है वो बराबर माप के होते हैं। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, क्या लिखोगे, लिखो पहले समांतर आयत क्या होता है वो चीज लिखो। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है
कहने का मतलब वही जिसके आमने सामने की भुजा इसकी भी बराबर होती है। लिख लो, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। ये चीज तो मैंने समांतर चतुर्भुज में लिखाई थी, अगर लिखा होगा। उसके भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आयत में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और लिखो, वो समांतर चतुर्भुज में नहीं था, इसमें क्या है एक पॉइंट अलग। वो क्या है कि आयत के सभी कोणों का मान क्या होता है, वो समकोण होता है। आप कहने का समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है। वो कैसे होता है वो तो अभी निकालेंगे हम, पहले लिखते हैं हम आयत के सभी कोण का मान समान होता है। ये पॉइंट लिख लो, आयत के सभी कोण का मान समान होता है। क्या होता है, समान होता है। सभी कोण का मान समान होता है। अब वो कितने डिग्री का होगा वो चीज हम निकालेंगे, कितने डिग्री का आयत का जो कोण होगा चारों भुजाओं का वो कितने डिग्री का होगा वो अभी हम निकालते हैं। सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयत बनाते हैं। देखो आयत जो होता है वो ना एकदम सीधी सीधी रेखाओं से बनता है, तिरछी रेखाओं से नहीं बनता है। आयत इसका नामकरण करो। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, ये क्या है हमारा एक आयत है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, इनके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। अब देखो एडी बराबर डीसी है कि नहीं, है, बिल्कुल है। और देखो एडी बराबर बीसी भी है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बस एक पॉइंट अलग है, आयत के सभी कोणों का मान समान होता है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चारों कोणों का मान जो होगा वो समान होगा। तो हम पहले निकालते हैं इनके कितने कितने डिग्री का कोण होगा, वो कैसे निकालेंगे। एक चीज आप बताओ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बताओ। चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है। मैंने सूत्र बताया था, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो याद करो। चारों कोणों का योग का जैसे कोई भी बहुभुज होता था उसके कोणों का योग निकाला हो सभी कोणों का, तो क्या मैंने सूत्र बताया था, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, यही तो बताया था। n क्या होता था, हमारी भुजा होती थी, 4 होती थी, 4 रख के 4 माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री, 4 में से 2 गया 2 गुणे 180। तो ये चीज मैंने बताया था कि नहीं, अभी मैं बता दे रहा हूं, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कैसे निकाला, मैंने अभी निकाला, इसके पहले भी बताया था, तो मैंने सोचा कि आप भूल गए होगे, इस वजह से मैंने फिर से बता दिया। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, कोई भी बहुभुज होता है, कहने का मतलब चारों कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। आप लिख लो, कितना लिखोगे, 360 डिग्री। ओके, अब मैंने क्या लिखाया है यहाँ पे देखो, चारों कोणों का मान समान होता है। ठीक है, जब समान होता है तो ये भी हमारा वही होगा, सेम का सेम, यक्स मानो, ये भी हमारा, ये भी हमारा, जब समान है तो यक्स यक्स। ठीक है, चारों कोणों का योग जो होगा वो समान ही होगा। अब बताओ, अब आगे चलो, जब हमको चारों कोणों का योग दिया है तो अब चारों जोड़ लो, x प्लस का x प्लस का x प्लस का x, इनका योग कितना दिया हुआ है, 360 डिग्री। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। अब जोड़ लो इनको, x x x x कितना हो जाएगा हमारा, 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री
और x का मान कितना आ गया 4 से इसको कितनी बार काटेंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 9 36 और एक 0 बढ़ जाएगा, ये मतलब कितना आ गया x का मान 90 डिग्री आ गया। आप समझ में आया, चारों कोणों का मान कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है भैया जी। तो आप क्या कह सकते हैं, यस की जगह पे क्या लिख दो अब 90 डिग्री। अब 90 डिग्री लिखने के बजाय हम 90 डिग्री का एक क्या बताएं, अगर ऐसे चिन्ह बन जाता है तो वो इसका मतलब क्या होता है, वो हमारा सम 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई है कि नहीं बताई है, बताओ बताई है। अब आप एक चीज और लिख सकते हैं कि इस आयत के चारों कोण क्या होते हैं, चारों कोण वो एक समकोण होते हैं। ठीक है, समकोण बनाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट था हमारा आयत के बारे में। इसके बाद हम चलते हैं आयत के विकर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी पॉइंट अगर आपने लिखा है, नहीं लिखा है तो लिख लो जैसे समझाया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके फिर से एक बार देखो, समझ में आ जाएगा आयत क्या होता है। आयत के मैंने क्या कहा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वो सिर्फ फर्क कितना है, समांतर चतुर्भुज और इसमें क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है और समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण, सभी कोण नहीं बनते हैं। ठीक है, इतना ही डिफरेंट है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसको मिटा के आयत के विकर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आयत के विकर्ण। अब समझो आयत के विकर्ण। तो ये बताओ, मैंने एक आयत बना दिया। ठीक है, इसमें मैं विकर्ण डाल रहा हूं ए सी, लिखो ये क्या है हमारा एक विकर्ण ये है और दूसरा वाला क्या होगा बी डी। पॉइंट लिखो इसमें आयत के विकर्ण में स्टार बना के। आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, ए सी बराबर क्या होता है बी डी होता है। ठीक है, तो लिखो आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, तो लिखो क्या AC बराबर क्या BD, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। अब बताओ इसमें जैसे मैंने अभी समचतुर्भुज में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो उनके विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजक होते हैं, लेकिन ये द्विभाजक होते हैं। ये आपस में ये पॉइंट ये भी लिख लो आप, आयत के विकर्ण समद्विभाजक होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं। समझ में आया, समचतुर्भुज और आयत में। समचतुर्भुज में क्या था कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा था, जो यहाँ पे पॉइंट होता है O, यहाँ पे वो 90 डिग्री का कोण बनाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि इनकी भी विकर्ण जो होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये पॉइंट भी लिख ले, आयत के विकर्ण भी आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, अब समझ रहे हो समद्विभाजित का मतलब। अब बताओ समद्विभाजित का मतलब जानते हो, कहने का मतलब सम, यानी बराबर भागों में बांट दे रहे हैं। तो बराबर भागों में बांट दे रहे हैं, तो मैंने कितनी बार कहा था जब बराबर भागों में बांट रहे हैं तो AO बराबर OC, इसमें भी हो जाएगा। लिख लो पॉइंट, AO बराबर OC और दूसरा क्या हो जाएगा OD बराबर या फिर DO बराबर क्या OB। ये हो गया पॉइंट। क्या हो गया पॉइंट। लेकिन क्या है कि वहां पे समचतुर्भुज में 90 डिग्री कोण बनाता था, इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा जी भैया जी। अब इसके बाद हमारा आयत का पॉइंट जो हुआ, जितने भी मेन पॉइंट थे, मेन क्या इतने ही इससे सवाल बनेंगे। ठीक है, इसके आगे जब आप जाएंगे तब इसमें सूत्र भी होता है, आयत का क्या बोलते हैं परिमाप, आयत का विकर्ण का सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ये सारी चीजें अभी आप में नहीं है, तो अभी जब आप बड़े हो जाएंगे तब उसमें आपको जरूरत पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। ठीक,
तो अभी आयत क्या होता है ये चीज जानो, आयत में क्या क्या होता है, विकर्ण क्या होते हैं, ये सारी चीजें जान लो अभी से, ठीक है। तो मैंने बता दिया आयत क्या होता है, ठीक है। इनके इनके आमने सामने की भुजा, जस्ट पहले वाले स्टेप में लिखा है विकर्ण भुजाएं, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है आयत में, ठीक है। इतने पॉइंट थे आयत के। अब हमारा समचतुर्भुज आयत हो गया, इसके बाद एक लास्ट चतुर्भुज बचता है, वो हमारा बचता है वर्ग। वर्ग के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन के साथ। उसके बाद हमारी हो जाएगी चतुर्भुज के बारे में, जितना था मैंने एक एक क्वेश्चन सारा चीज पढ़ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला चैप्टर चलेंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा लेते हैं, फिर वर्ग के बारे में बताते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं वर्ग को, समझते हैं वर्ग के बारे में जानते हैं, ठीक। तो वर्ग क्या होता है बताइए, वर्ग के बारे में जानते हैं। जैसे ठीक है, जैसे क्या मैं बताता हूं वर्ग क्या होता है। वर्ग में क्या होता है, ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है, जैसे समचतुर्भुज में क्या था, चारों भुजाएं बराबर थी, ठीक है। इसमें भी वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या था, अब वो समचतुर्भुज में क्या था कि उसका प्रत्येक कोण जो था वो हमारा 90 डिग्री का नहीं था, बस फर्क इसमें इतना है, इसके प्रत्येक कोण जो है वो, वर्ग के प्रत्येक कोण जो है वो एक 90 डिग्री है, ठीक है। बस फर्क इतना है, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर थी और वर्ग में भी हमारी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो लिखो पॉइंट, अगर लिखना चाहो तो वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है, लिख लो, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी, वही जो मैंने समचतुर्भुज में लिखाया था वही, जिसकी चारों भुजाएं, क्या, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और तो चारों भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसमें एक पॉइंट और लिखो, जैसे मैंने आयत में लिखाया था, क्या, वर्ग के चारों कोणों का मान समान होता है, वर्ग के चारों कोण जो होते हैं वो समान होते हैं, जैसे आयत में था, ठीक है। तो लेकिन आयत में क्या था, उसके आमने सामने की भुजा बराबर थी, और इसमें क्या है, वर्ग में सारी भुजाएं आपस में बराबर थी, और इसमें वो जो उसमें भी 90 डिग्री का चारों कोणों का मान था, ठीक है। चारों कोण जो थे वो 90 डिग्री के थे, इसमें भी चारों कोण क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो वो पॉइंट भी आप लिख लो, वर्ग की चारों कोण 90 डिग्री लिख दो, या फिर लिख दो आप समकोण होते हैं, कुछ भी लिख दो। समकोण का मतलब क्या होता है जानते हो, समकोण का मतलब वही 90 डिग्री होता है। वर्ग की चारों कोण समकोण होते हैं या फिर 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब हम बनाते हैं एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है। वर्ग मैंने बनाया, लो भैया, चारों सीधी सीधी रेखाओं से बनेगी हमारी क्या, वर्ग, और वो चार के चारों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी चारों भुजा, ठीक है। लिखो ए बी सी डी, क्या है ये, वर्ग बन गया, ठीक है। ये वाली ए बी, बी सी और सी डी और ए बी, ये क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया, इनके कोण क्या होते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं। ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये सारे कितने कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री होगा। ये हमारा 90 डिग्री का, ये हमारा 90 डिग्री का, ये जैसा ऐसा सिंबल बन गया तो इसका मतलब 90 डिग्री का, ठीक है। ये चीज हो गई। अब चलो, अब इसके बाद चतुर्भुज के बारे में और क्या पढ़ लेते हैं हम। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके विकर्ण के बारे में, ठीक है। तो विकर्ण के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्ग के लिए यहां पे डालो, वर्ग के विकर्ण, दूसरा पॉइंट डालो, वर्ग के विकर्ण, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करो। देखो
इसमें भी क्या होते हैं, विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, मैं फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं इसको मिटा के, आप इसको ऐसे बनाएंगे, ये हो गया हमारा ए बी सी डी। मैं क्या बनाता हूँ, विकर्ण बनाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ऐसे 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 ऐसे, ये बन गया एक विकर्ण और ये दूसरा बन गया। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लिख लो। तो क्या, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब वही पॉइंट चीज, ये जो है क्या, AC जो है BD को बराबर भागों में बांट दे रहा, और क्या, AC जो है BD को बराबर भागों में बांट रहा है, और जो BD है वो AC को बराबर भागों में बांट दे रहा है। तो आप इसको O पॉइंट मान लो और लिख लो, क्या लिख लो, पॉइंट लिख लो AO बराबर, और एक चीज, हाँ इसमें एक चीज और, क्या, समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन समकोण भी, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। कहने का मतलब जो ये विकर्ण होते हैं ये 90 डिग्री का ही बनाते हैं भैया। जैसे अभी किसमें में था, समकोण में था ना, आयत में तो नहीं था, लेकिन समकोण में क्या था कि ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, चलो लिखो AO बराबर OC, क्या, विकर्ण को समद्विभाजित कर रहे हैं, और दूसरा है OC बराबर क्या, OC बराबर नहीं, OD बराबर क्या, OB, ठीक है। ये क्या होंगे, आपस में विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और इनके विकर्ण की लंबाई भी जो होती है वो बराबर होती है, AC बराबर BD, ये भी हमारा क्या होता है, इनके विकर्ण के लंबाई भी आपस में बराबर होती है। तो आपको मैं पॉइंट लिखा दे रहा हूं, ऊपर लिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिख ली होगी ना, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो आप लिख लो, क्या लिख लो, यहाँ पे पॉइंट लिख लो, ये सारी चीजें लिख लो आप, मैं लिखा दे रहा हूं, क्या, AC, ये विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो लिख लो पॉइंट में ऐसे लिख लो, स्टार बना के, AC बराबर क्या, BD, ठीक है। अब बताओ, जब ये समकोण बन रहे हैं तो क्या AOD लिखो, कोण AOD बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब उसी तरह से DOC भी हमारा क्या होगा, कोण DOC क्या होगा हमारा, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसी तरह से नीचे भी होगा AOB और BOC, ये भी हमारे क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। और इसमें क्या, और क्या चीज बताना बाकी रह गया है, तो वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है। इनके विकर्ण भी समद्विभाजक होते हैं और 90 डिग्री कोण बनाते हैं, और विकर्ण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और इनके भी चारों भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए कोण जो होते हैं इनके, ये भी हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री का कोण ही बनाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें थी, क्या, इतनी चीजें थी वर्ग में। अब वर्ग तो हमारा हुआ कंप्लीट। इसमें हमको चतुर्भुज समझने में जितना चैप्टर में आपको जितने भी चतुर्भुज थे वो तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब हमारा हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। इन तीनों कॉन्सेप्ट के जो मैंने समचतुर्भुज, आयत और वर्ग, इनके तीनों के आधार पर जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं 3.4 के क्वेश्चन के साथ, उसके साथ ये हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम चलेंगे आपको अगले चैप्टर पे, ठीक है।